नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और जानेंगे कहां मदरसा मोहम्मदिया में सैयद अहमद खान की जयंती पर हुए विभिन्न कार्यक्रम। आगे जानेंगे कहां कलेक्टर ने नशा न करने का ग्रामीणों को दिलाया संकल्प और कहां भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भव्य जागरण का हुआ आयोजन। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अज्ञानता गरीबी की जननी है, हमारी शिक्षा कैसी हो आदि नारों से वार्ड की गलियां गूंजी थी। शिक्षाप्रद व देशभक्ति नारों से जन जागृति लाई गई। मदरसा मोहम्मदिया जुन्नारदेव में सैयद अहमद खान की जयंती हर्षोल्लासपूर्ण संपन्न हुई। इस अवसर पर मदरसे के विद्यार्थियों ने रैली निकाली जिसमें देश प्रेम और शिक्षा से ओतप्रोत नारे लगाए गए। सैयद अहमद खान के कोटेशन अज्ञानता गरीबी की जननी है, हमारी शिक्षा कैसी हो, एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में विज्ञान हो के नारे लगाए गए। इन नारों में कौमी एकता की झलक देखने को मिली। हिंदू मुस्लिम देश की दो आंखें हैं आदि नारों से शहर गूंज उठा। रैली के बाद निबंध एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रोग्राम के मुख्य अतिथि पूर्व एनसीसी ऑफिसर साबिर अली ने सर सैयद अहमद खान के जीवन पर प्रकाश भी डाला। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। कलेक्टर संजय कुमार ने कहा कि नशा एक सामाजिक बुराई है। नशा से जहां परिवार प्रभावित होता है, वहीं नशा करने वाले व्यक्ति का परिवार एवं समाज में मान सम्मान कम होता है और शरीर में बीमारियां पैदा होती हैं। अतः हमें नशा जैसी सामाजिक बुराई को सभी वर्गों को आगे आकर समाज से समाप्त करना होगा। कलेक्टर संजय कुमार सोमवार को जनपद पंचायत दतिया के ग्राम छता में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत आयोजित शिविर में उपस्थित ग्रामीण जनों को नशा न करने के शपथ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने ग्रामीणों को किसी भी प्रकार का नशा न करने की शपथ दिलाई। नशे की लत में है तो खुद से उससे दूर जाइए, धीरे धीरे कोशिश करिए, हो जाता है। और अगर आप नशे की लत में नहीं भी है तो भी इस बात का विरोध करिए और अपने परिवार में और अपने समाज में, आस में, पास में, पड़ोस में, रिश्तेदार में, जहाँ कहीं भी लोग हो, उसको करुणा से, दया से, उसको उसके लत से बाहर आने में सहयोग करें। तो अभी एक संकल्प हम पढ़ेंगे। दतिया से सीनियर संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र के सांसद संध्या राय ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्राथमिकता वाली योजनाओं को अधिकारी पूरी गंभीरता से लेते हुए योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर जन सामान्य तक पहुंचाने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक घर तक पेयजल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। सांसद संध्या राय शनिवार को न्यू कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभा कक्ष में जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति दिशा की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में कलेक्टर संजय कुमार, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रशांत डेंगुला, सेवड़ा जनपद पंचायत अध्यक्ष सविता रुस्तम जाटव व अन्य लोग उपस्थित रहे। काम कर रही है। स्वच्छता में भी हम बहुत अच्छे नंबरों से दतिया जिला ठीक आया है। नशा और स्वच्छता में नशा और स्वच्छता में और उसमें भी है, हाँ, पोषण आहार में भी और शायद उसमें स्वच्छता मिशन में भी, ये सारी चीज़ों में बहुत अच्छा अपना प्रोग्रेस है दतिया जिला। और आगामी जो भी योजनाएं आ रही हैं उसमें भी मैं उम्मीद करती हूँ प्रशासन से कि दतिया जिला जिस तरह अभी तक काम करता चला आया है अधिकारियों के दम पर, जनप्रतिनिधियों के दम पर, दतिया जिला आने वाले समय में जो भी मिशन मिले, चाहे हमारी केंद्र की सरकार दे चाहे हमारे प्रदेश की सरकार, दोनों सरकारों की जो इच्छा रहती है उस इच्छा को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में नीचे तक वो सारी योजनाएं पहुंचे, चाहे लाडली लक्ष्मी हो, चाहे स्वच्छता मिशन हो, चाहे आवास का मामला हो। कुछ चीज़ें ऐसी रहती है कि कई प्रतिनिधियों के माध्यम से कुछ बिंदु आते हैं तो उन पर भी आप विचार करते हैं और उनकी बातों का भी समाधान करते हुए हम नीचे तक उन बिंदुओं का भी समाधान करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि छुटपुट चीज़ें रह जाती हैं, जैसे कई आवास वालों को आवास नहीं है। दतिया से सीनियर संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। कानपुर देहात के हलिया ग्राम में भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसमें कानपुर देहात की मृदुल परदेशी जागरण पार्टी द्वारा जागरण का आयोजन हुआ, जिसमें मशहूर गीतकार अचल अवस्थी के पुत्र आशु अवस्थी, रेणु गोयल, रूपाली दीक्षित ने भजन गाए। सैकड़ों ग्रामीणों ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और जागरण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कानपुर देहात से सीनियर संवाददाता अनूप कुमार की रिपोर्ट। आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ के संदर्भ में भाजपा किशनपुर दोनों मंडल के द्वारा 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता मंडल के अध्यक्ष महामाया चौधरी रामदेव पंडित ने की। उन्होंने कहा कि भाजपा कभी भी आरक्षण का विरोध नहीं की, बल्कि हर वक्त आरक्षण के समर्थन में ही प्रयासरत रही।
जबकि विरोधी दल गलत अफवाह फैलाकर भाजपा को बदनाम कर रहे हैं, जो निराधार है। वहीं उपाध्यक्ष अरुण कुमार जायसवाल ने कहा कि ये धरना कार्यक्रम प्रदेश के निर्देश अनुसार बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालय में करते हुए परशुराम के नाकामयाबी को उजागर कर रही है। वहीं उपस्थित पूर्व मंडल अध्यक्ष जगदीश यादव ने भी मोदी जी की उपलब्धियों को विस्तार से लोगों के बीच में रखा। ये धरना कार्यक्रम जो आप लोग रखे हैं, किस संदर्भ में रखे हैं? धन्यवाद। आज का जो यह धरना कार्यक्रम है, आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ। आपको जैसा मालूम है, अभी नगर निकाय का जो चुनाव होने वाला था, वो चुनाव बिहार सरकार के अध्यादेश जारी होने के बाद चुनाव आयोग ने चुनाव की प्रक्रिया को आरंभ किया और पुनः चुनाव आयोग कोर्ट के स्थगन आदेश पर चुनाव को स्थगित कर दिया। नगर निकाय का जो चुनाव था, उसमें कोर्ट के द्वारा हलफनामा मांगा गया था, जो आरक्षण के संदर्भ में जो बिहार सरकार को हलफनामा देना था, वो नहीं दे करके आनन फानन में इन्होंने बिहार सरकार जो है, नीतीश कुमार की सरकार, तेजस्वी जी की सरकार, ये आनन फानन में नगर निकाय चुनाव का घोषणा कर दिए। और जब यह कोर्ट के द्वारा स्थगित हो गया, तो ये आलाप रहे हैं, ये अपने नाकामयाबी को छिपाने के लिए, अपनी विफलताओं को ढकने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर, भाजपा पर यह आरोप लगा रहे हैं ये लोग कि आरक्षण को भाजपा समाप्त करना चाह रही है, भाजपा आरक्षण को हटा रही है। जबकि सत्य बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी हर हमेशा अत्यंत पिछड़ों के हित के लिए कार्य किया है और आरक्षण का सपोर्ट करती रही है भारतीय जनता पार्टी। चाहे वो मंडल कमीशन लागू करने की बात जिस समय में थी, वो समय में भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए का घटक दल था। आज बिहार में जो पंचायत का चुनाव हुआ है, वो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ, जदयू के साथ बिहार में सरकार चला रही थी। ये मतलब निराधार है, बिल्कुल गलत अफवाह जदयू सरकार के द्वारा फैलाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अत्यंत पिछड़ा विरोधी है, ये आरक्षण को समाप्त कर रही है। झूठ मूठ का लोगों के बीच में, ये अभी आपको मालूम ही होगा, 1 महीना के अंदर 3 बार खुद सरकार में रह कर के बिहार सरकार, जिसका अभी सत्ता बिहार में है, 3 बार रोड पर आकर के लोगों को गुमराह किया है। भाजपा होश में आओ, कल परसों ये अब आरक्षण के खिलाफ में, भाजपा के खिलाफ में इन्होंने धरना दिया। ये सब बिल्कुल ढोंग है, पूरे बिहार की जनता समझ रही है। ये आरक्षण वो एक मतलब कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत स्थगित हुआ है, ये पूरा दुनिया इसको समझ रही है। भारतीय जनता पार्टी हर हमेशा अत्यंत पिछड़ा के हित में आरक्षण का समर्थन करती है और इसी संदर्भ में आज हम लोग बिहार सरकार से भी अपील करते हैं कि आरक्षण को आप बचाते हुए यथाशीघ्र नगर निकाय का चुनाव करावें। यही हम लोग का उद्देश्य है। आज आपका शुभ नाम? मैं मंडल अध्यक्ष महामाया चौधरी, भारतीय जनता पार्टी किशनपुर पूर्वी भाग के। हमारे साथ है ये रामदेव पंडित जी, पश्चिम भाग के मंडल अध्यक्ष हैं। ये उपाध्यक्ष हैं मंडल के अरुण चौधरी जी, पूर्व के मंडल अध्यक्ष हैं, जिला के भी हमारे सम्मानित नेता हैं जगदीश प्रसाद यादव जी, सत्यनारायण मंडल जी हैं, ये रंजीत चौधरी जी हैं, हमारे किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष मिथिलेश जी हैं, मनोज मंडल है हमारे साथ में, अभी अमोद झा जी है महामंत्री, मनोज शर्मा जी, बहुत सारे हम लोग कार्यकर्ता। सुपौल से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। बांका में ज्ञान भवन कड़वा मार्ग में सामाजिक सुरक्षा मंच के तत्वाधान में क्षेत्र स्तर पर 1 दिवसीय लाभुक बैठक से सरकारी योजना क्षमता वर्धन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागियों ने अपने अपने गांव की समस्याओं को प्रस्तुत किया। निम्नलिखित समस्याओं को विश्लेषण के आधार पर मुख्य मुद्दा के रूप में 3 बातें सामने आई।
पहला कि सभी गांव में नल जल योजना के तहत केवल बोरिंग और शेड खड़ा है, कभी भी पानी नहीं मिला। कुआं और चापाकाल बहुत पुराने हो गए हैं, अभी भी पेयजल नहीं मिल रहा है। लोगों ने एक स्वर से कहा कि मुझे नहीं चाहिए नल का जल, कुआं व चापाकाल का पानी ही दे सरकार। बांका से सीनियर संवाददाता सरोज की रिपोर्ट। भागलपुर नगर निगम चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के आदेश अनुसार चुनाव की तिथि अभी सुनिश्चित नहीं हुई है, उस पर अभी भी ग्रहण लगा हुआ है। इसी बाबत आज भागलपुर समरालय के सामने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नगर निकाय चुनाव में आरक्षण खत्म करने और नगर निकाय चुनाव जल्द से जल्द कराए जाने की मांग को लेकर धरना दिया। धरना का नेतृत्व जिलाध्यक्ष रोहित पांडे ने किया। इस अवसर पर नेताओं ने अपने अपने वक्तव्य रखे। वहीं बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सोची समझी राजनीति के तहत पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने को लेकर बिहार सरकार ने और मुख्यमंत्री के द्वारा ये कदम उठाया गया है, जिसके कारण हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाई गई है। जिस प्रकार हम सभी लोग जानते हैं कि बिहार में नीतीश जी और तेजस्वी जी की नेतृत्व वाली सरकार ने जिस प्रकार से निकाय चुनाव को रद्द कराने का काम किया है, सोची समझी साजिश के तहत, और अति पिछड़ों के आरक्षण को रद्द कराने का काम किया है, उसके विरोध में आज भाजपा धरना पर बैठी है। आज यह नीतीश कुमार की यह मंशा दर्शाती है कि वह अति पिछड़ा के आरक्षण के विरोधी हैं, इसलिए कि वह जब नीतीश तेजस्वी जी के साथ गए हैं तब वह कुछ ना कुछ ऐसे काम किए हैं जो बिहार के आवाम के वह विरोध में हो, और भारतीय जनता पार्टी ऐसा कभी होने नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ों के हक के लिए हमेशा संघर्ष करते आई है और आगे भी संघर्ष करते रहेगी। और यह जो ट्रिपल टेस्ट कराकर यह सरकार से मांग करती है भारतीय जनता पार्टी, एक तो उनकी यह मंशा दर्शाती है कि यह चुनाव रद्द होने के बाद अभी तक वह सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हैं, जो वह सुप्रीम कोर्ट की बार बार बात कर रहे हैं, लेकिन वह सुप्रीम कोर्ट जाने का काम उन्होंने नहीं किया है। और हम यह मांग करते हैं कि ट्रिपल टेस्ट कराकर आयोग का गठन करके वह अति पिछड़ों को उनका हक देने का काम करें, आरक्षण देने का काम करें, और अतिशीघ्र बिहार के अंदर यह चुनाव कराने का काम करें। इसके साथ साथ हम यह भी मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पारदर्शी प्रशासन देने की पक्षधर रही है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने जब पंचायती राज चुनाव में विलम्ब हुआ तो यहाँ एक व्यवस्था बनाई, हमारे सम्राट चौधरी उस समय पंचायती राज मंत्री थे, और उन्होंने यह व्यवस्था बनाई कि वहाँ पर कैसे पारदर्शी प्रशासन चले। इसके लिए जो निवर्तमान जो जिला परिषद के अध्यक्ष हैं उसको जब चुनाव में विलम्ब हुआ तो उसी को चेयरमैन बनाने का काम किया, उस समिति का अध्यक्ष बनाने का काम किया, जिससे कि जो एक अंकुश रहे उस शासन व्यवस्था पर, उस पर पंचायती राज व्यवस्था पर एक अंकुश का काम करे। लेकिन जिस प्रकार से नीतीश जी ने खुली लूट की छूट देने का काम कर रहे हैं, हम सभी लोग जिस प्रकार से जानते हैं कि बिहार में जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी ने भ्रष्टाचार करने का काम किया है सत्ता में रहते हुए, तो कहीं उसी प्रकार इस निगम में भी वह अगर कोई अंकुश नहीं रहेगा तो यह जो लूट की छूट जो दे रहे हैं नीतीश कुमार, यह बंद करें और अतिशीघ्र चुनाव कराएं। रोहित पांडे, जिलाध्यक्ष भाजपा। भागलपुर से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के जरलाही रहने वाले गोपी हरि और बबरगंज थाना क्षेत्र के हसनगंज की रहने वाली नीतू कुमारी के बीच पिछले 2 साल से प्रेम संबंध चल रहा था और 1 साल पहले दोनों ने गोनू बाबा धाम में शादी कर ली, लेकिन लड़की के घर वालों को ये शादी मंजूर नहीं थी, जिसके बाद लड़की के घर वालों ने बबरगंज थाने में लड़की की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने प्रेमी जोड़े को पकड़कर थाने लाई और वहां से लड़की को उनके माता पिता के साथ भेज दिया। वहीं लड़की को भी अपने घर भेज दिया गया था, जिसके बाद से लड़की को उसके माता पिता 1 साल तक कैद कर रखे और जब आज घर में कोई नहीं था तो प्रेमिका घर से भागकर अपने प्रेमी पति के पास पहुंच गई और अपनी आपबीती अपने प्रेमी पति को बताई, जिसके बाद दोनों सुरक्षा की गुहार को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के पास पहुंचे। ये हम दोनों अपना मर्जी शादी किए, ये हमको पसंद किया, हम इसको पसंद किए। घर में गार्जियन इसका राजी नहीं है, लड़का को बोलता है कि जहाँ देखेंगे मार देंगे तुमको, लड़का को या लड़की दोनों को। एक इसका मामा, क्या नाम है मामा का? रंजन। वो बोला, और उसका मम्मी है। थाना में पैसा कौड़ी दे दिया था अगला साल, तो दोनों को पैक कर दिया। उसके बाद इसको अलग रखा, हमको अलग रखा। उसके बाद इसको रात में ले गया, फिर उसके बाद घर से इसको लवा सुना सिंदूर उंदूर धो के लेकर आया थाना पे। फिर थाना से हमको वहाँ पे रखा, इसको छोड़ दिया। हमसे फिर पैसा लिया,
छोड़ने का कत्ता लिया 1500 रुपये लिया छोड़ने का। वो बवरगन थाना, मेरा थाना पड़ता है यहाँ। क्या बोलते आए थे? अभी यहाँ आए थे सर के पास अपना इंसाफ मानने के। क्या बोलते हैं एसपी सर। क्या बोले एसपी सर बोल रहा है, उसको फ़ोन किया बवरगन थाना में कि लड़का लड़की क्या मैटर है, तो भाई बोला कि ठीक है लड़का और लड़की को ध्यान देना, कुछ हुआ नहीं। कहाँ घर है आपका? मेरा जरलाई गोरट्टा चौक। कितने दिन पहले शादी की? 1 साल हो गया मेरा शादी का। 2021 में शादी किए थे। अभी सब चीज़ें मेरे पास। कहाँ हुई थी? शादी गोनू धाम में किए थे, मंदिर में। विरोध करते थे? हाँ, शादी का विरोध करते थे पूरा। आए तो आदमी लगा दिया था मेरा घर पे। हम दोनों। घर कहाँ है? मेरा जरलाई गोरट्टा चौक हुआ। पापा का नाम हुआ महेश शरीफ, ससुर का नाम? इसका बवरगन हसरगन हुआ। ससुर का नाम क्या है? सुबोध शाह। तो आप लोग बताइए, हम दोनों को इंसाफ कीजिए। शादी किए, कोई गलती तो नहीं है किए। दोनों बालिग हो ना? दोनों बालिग हैं। बस तब कोई गलती नहीं। इसका मम्मी आता है, पुलिस लेकर आता है घर में। प्रेम संबंध में थे आप दोनों? हम दोनों 2 साल से प्रेम कर रहे थे। कैसे मिले थे दूसरे से? मतलब चौक पे जाते थे, पूजा पाठ का दिन था, जब गए थे मेला वाला घूरने, तो उसी में हो गया था भेंट उठ। तो बात उत होने लगा, ये हमको पसंद करने लगा, हम इसको पसंद करने लगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ गोपी हरी। ठीक है। एसपी कैसे मिलने आए हैं, अपना आवेदन देने आए, क्या मामला है बताइए? मम्मी पापा धमकी देता है कि दोनों को जान मार देंगे, हमको लड़का गल में लाना है, हमको किसी को मतलब नहीं। मामा से बोलता है धमकी दे। किसको? कौन धमकी देता है? मम्मी पापा किसको जान से मारने के लिए? हम दोनों को। हम लोग काहे धमकी देते हैं? कि शादी तो किए हैं। कब शादी किए थे? 1 साल पहले। 1 साल पहले? हाँ। फिर क्या हुआ था, आगे बताइए। आगे हुआ कि दोनों को जान मार दे, फिर शादी कर, फिर घर में बांध कर लग गया, फिर हम भाग गए घर। लड़का आपको आपके परिवार वाले ही बांध करके रखे? हाँ। कितना दिन रखे बांध कर? 1 साल लगा था बांध। 1 साल तक घर में बंद कर रखे थे? हाँ, घर में। फिर कब भागे आप? हम कल भागे 6 बजे शाम में। कल भागे, फिर कहाँ? अपने पति के पास? हाँ, पति के पास। अभी पति के पास आए थे। एसएसपी सर से मिले, क्या बोले आप अंदर में? अभी सन बड़ा कौन चीज ठीक है जा। आप अपनी शिकायत बताया? हाँ, अच्छा बता दिए। बता दिए? हाँ। कहाँ घर है आपका? अचनगंज। हसनगंज? हाँ। आप पति का घर कहाँ है? जराली। कहाँ? जगलाई। क्या नाम हुआ आपका? निशु कुमारी। पति का? कॉपी हली। आप पिताजी का नाम? शिवोच्चा। कौन धमकी देता है आपको मारने का? पिताजी? पापा मम्मी मामा सब। पापा मम्मी मामा सब धमकी देते हैं। थाना में भी कहीं केस करवाए हैं? हाँ, भवन कर। क्या मामला है? उनका कहना था कि उन्होंने प्रेम विवाह किया है और उनको ये खतरा है कि घर के लोग उनको परेशान कर सकते हैं। हालांकि जो लड़की के परिजन हैं वो थाना पहुंचे हुए हैं FIR दर्ज करने के लिए। थानाध्यक्ष को निर्देश दिया है कि जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो सुनिश्चित करें। लड़की का कोर्ट में स्टेटमेंट करवा दें, उम्र का सत्यापन करा दें। अगर वो बालिग हैं तो उसमें फिर कोर्ट निर्णय लेंगे, और अगर नाबालिग हैं तो उसके हिसाब से कोर्ट निर्णय लेगा। लड़की ने सर बताई थी कि उसके माँ बाप को घर पे बांध कर रखी थी। इस मामले पर भी सर जाँच होगी क्या? जैसा भी वो आवेदन देंगी उसके हिसाब से जांच की जाएगी। भागलपुर से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। शिक्षा के बढ़ते आयाम को चरितार्थ करते हुए खालसा विधि महाविद्यालय अपने लंबे 2 साल के अरसे के बाद वार्षिक उत्सव का आयोजन हजारों बच्चों की भावनाओं को एक धागे में पिरोते हुए नवयुवाओं को भविष्य में अपने विषयों में सही मार्गदर्शन और उन्नत परिणाम के साथ साथ एक अच्छे भविष्य की नींव के निर्धारण के लिए खालसा विधि महाविद्यालय के शिक्षकों के द्वारा आयोजन को सफल बनाया गया। आयोजन के प्रारंभ में कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर भंडारी और भावना ठाकुर, प्राची महेश्वरी, फेमिनाज खान, प्राजक्ता मुद्रिस, प्रीति इमले, कुलविंदर कौर आदि शिक्षक गणों के द्वारा मां वीणा वादनी के चित्र का पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इंदौर से सीनियर संवाददाता सैयद नजीब की रिपोर्ट। उन्नाव में शिक्षा के मंदिर को शिक्षक ने किया तार-तार। शराब पीकर विद्यालय पढ़ाने आ रहा शिक्षक, शराबी शिक्षक की छात्र ने दी अपने मामा को जानकारी। मिलने आए मामा को भी शिक्षक ने दी गालियां। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीएसए ने जांच कराकर कार्यवाही करने की बात कही। दोबारा बोलो, वाया शब्द दोबारा बोलो। इधर चले जाओ।
दूर से बात दे करियो। जाओ, जो बता रहे दूर से बात करियो। और मैं बदतमीजी कर दूर से बता तो नहीं। वो तो मोबाइल बता चले रहा जाओ। मोबाइल बता रहा बदतमीजी को कह रहा बदतमीजी मोबाइल बता रहा बदतमीजी को कह रहा। लूटने और रजिस्टर हमारे छीन रहे हाँ तो फाड़ो जाए तुम मेरे रजिस्टर छीन रहे थे। हम वो तो मोबाइल देख ही रहा ना रजिस्टर को छीन रहा है। सीधा जाइए आप जाइए। हम क्या कह रहे हैं अरे तुम दारू पी के ही बच्चे तुम में शिक्षा जाओ, दो। सुने को तुम रजिस्टर तुम दारू पी के बच्चे में शिक्षा दो। बचा रहे हो। तुम दारू पी के बच्चे में शिक्षा दो। तुम रजिस्टर छीनने आए हो। तुम डीएम एसडीएम का तुम बहुत बड़े रजिस्टर छीनने आए हो तुम डीएम एसडीएम गाड़ी दे रहे हो भाई 2 मिनट में डीएम एसडीएम सब तुम्हारे हिसाब कर दे। वीडियो बनना है बोल रहे तुम साले रजिस्टर छीनने आओ। तुमने लोमने झाट बात रजिस्टर छीनो तुम। वो वीडियो बता रहा है। बनाओ बनाओ तुम मेरे विद्यालय में गुंडे का रजिस्टर में छीन रहे हो। एक मिनट वो तो भाई हम गुंडा ही कह रहे हैं। तुम दारू पी के बच्चे में शिक्षा दो। तुम दारू पी के बच्चे में शिक्षा दो ना। आप रजिस्टर छीनो। तुम दारू पी के शिक्षा दो। रजिस्टर दिखाने का दिखाए राकेश सिंह का हेडमास्टर का रजिस्टर नहीं दिखाएंगे। रजिस्टर बच्चे बताइए ना अगर हम आगे हो बच्चे बताइए अगर विद्यालय के वो वीडियो में दिखा रहा वीडियो में दिखा रहा दिखा रहा था परेशान ना हो। हाँ सबूत दिखाओ तुम सबूत दिखाओ। तुम रजिस्टर छीनना सबूत दिखा रहा रजिस्टर को छीनना है। दिखाइए ना। अंग्रेजी ना करो तुम अंग्रेजी ना करो ना अंग्रेजी तुम्हारा सब उतर दे तुम प्रधान चाचा की बुलाते अब आए तुम रजिस्टर छीना तुम अभी प्रधान चाचा की बुलाते जाओ बता रहे हैं रजिस्टर तुम डीएम एसडीएम की मैया चुदी हो। रजिस्टर छीना हम रजिस्टर हो तुम ज्यादा तुम रजिस्टर है हमारे पास। लखनऊ से सीनियर संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ आपके हाथ।